ये सरकार जब से वर्तमान सरकार आई है तब से आरक्षण के पीछे हाथ धो के पड़ी है। 2018 का आंदोलन अगर नहीं किया जाता तो आरक्षण खत्म हो चुका होता। 75 सालों में ऐसा पहली बार हुआ 2024 का लोकसभा चुनाव जो संविधान भागीदारी पे रिजर्वेशन पे लड़ा गया। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 1 अगस्त को, उसके बाद दलित समाज के अंदर जो है भाईचारा पूरी तरह से बिखर गया। बहुजनों में भी मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो राजनीतिक स्तर पे आपने 24 के चुनाव में देख लिया कि हम जीरो हो गए हैं, और वर्तमान में अगर हमने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो आंदोलन के स्तर पे भी हम जीरो हो जाएंगे। किसी भी देश का किसी भी समाज अगर मध्यम वर्ग नहीं है, बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है, और समाज और देश सही दिशा में जा नहीं सकता। अमीर और धनाढ्य समाज को दिशा नहीं देता अपने बिजनेस व्यापार में। मजदूर है, किसान है या छोटा व्यापारी है, उनको बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों से नहीं है। तो जो मध्यम वर्ग शेड्यूल कास्ट में पैदा हुआ, शेड्यूल ट्राइब में कम पैदा हुआ और शेड्यूल कास्ट में कुछ जातियों में बहुत ज़्यादा पैदा हुआ, उसने दिशा दिया है। कई बार ऐसा होता है कि इसका इस्तेमाल करके उसके बाद ये कह देना अरे क्या 4% वालों की बात करो, क्योंकि जिस दिन 4% वाले 3% वाले मध्यम वर्ग न रहेंगे उस दिन सोच खत्म हो जाएगी। तो जब सोच खत्म हो जाती है तो गुलामी और आज़ादी का के बीच जो फासला है वो अभी समझ में नहीं आता। हजारों वर्ष से कौन सा क्रांति इस देश में होगी? यह आरक्षण के जरिए ही मध्यम वर्ग पैदा हो, उसकी वजह से ही इस देश के अंदर परिवर्तन आया है। बाबा साहब के प्रयास से एक मध्यम वर्ग पैदा हुआ, उसकी वजह से काशीराम जी पैदा हुए, हम लोग पैदा हुए, बीएसपी पैदा हुए, उसकी वजह से लेखक पैदा हो गए। कि 1924 में बाबा साहब अम्बेडकर ने परिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी। 1978 में बामसेट बना था। 97 में परिसंघ बना, और आज इसी तरीके से ये ऐतिहासिक अवसर है कि जब हम 2024 के अंदर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज सामाजिक न्याय के मसीहा डॉक्टर उदित राज ने कि बहुत ही ऐतिहासिक आज ये कदम उठाया है, और जिस तरीके की परिस्थितियाँ आज देश में हैं, बहुत ही अनुकूल परिस्थितियाँ मैं कहूँगा साथियों, अनुकूल परिस्थितियाँ आज देश में नहीं है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि 75 सालों में ऐसा पहली बार हुआ 2024 का लोकसभा चुनाव जो संविधान भागीदारी पे रिजर्वेशन पे लड़ा गया। लेकिन हमारी जितनी भी दलित समाज की पार्टियां थी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो वंचित अघाड़ी हो, कोई भी पार्टी किसी भी रूप से सफलता हासिल नहीं कर पाई। तो आप सोचिए कि जिस मुद्दे पे 40 साल से हम लोग काम कर रहे थे और उस मुद्दे पे हम लोग जीरो हो गए, तो राजनीतिक तौर पे ये मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी असफलता थी। और साथियों, राजनीतिक तौर पे इस असफलता के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 1 अगस्त को, उसके बाद मैं जो देख पा रहा हूँ कि दलित समाज के अंदर जो है भाईचारा पूरी तरह से बिखर गया है। आज आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हमारे भाई आपस में एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। मैं बहुत खुल के ये बात रख रहा हूँ कि आज तक ये हम ही लोगों को पता था कि अनुसूचित जातियों में भी जातिवाद है, कास्टिज़म है, लेकिन पिछले 15 दिनों से दूसरे लोगों को भी ये पता लगा कि भाई जातिवाद इनके अंदर भी है। और जिस तरीके से ये भारत बंद का आह्वान हुआ है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं मीडिया के माध्यम से कि हमारे जो वंचित भाई हैं उन्होंने भी भारत बंद का एक अपना प्लान बना लिया है। तो आंदोलन के स्तर पे भी एक बहुत बड़ी परिस्थिति आज हमारे सामने है। इन परिस्थितियों में माननीय डॉक्टर उदित राज जी ने जो ये एक फैसला लिया है, ये बहुत ही शानदार फैसला है।
ये एक बुद्धिजीवी नेता के तौर पे ये साबित करता है कि कैसे, हालांकि उन्होंने बहुत पहले, मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें मैं मौजूद था, उन्होंने एक बात रखी थी वहाँ कि बहुजनों में भी मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए। एक विजनरी लीडर है, इन्होंने पहले से ही ये महसूस कर लिया था कि जो परिस्थितियाँ होंगी वो बड़ी ख़तरनाक होंगी, और साथियों आज वो परिस्थितियाँ हो गई हैं। हमें निश्चित तौर पे बहुजन समाज के अंदर भी मोहब्बत की दुकान खोलनी होगी। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो राजनीतिक स्तर पे आपने 24 के चुनाव में देख लिया कि हम जीरो हो गए हैं, और वर्तमान में अगर हमने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो आंदोलन के स्तर पे भी हम जीरो हो जाएंगे। जय भीम, जय भारत। राष्ट्रीय चेयरमैन के नेतृत्व में यहाँ बुलाई गई। मैं डॉक्टर उदित राज का बहुत ही आभारी हूँ, उनकी दूरदर्शी सोच का, क्योंकि उनके दिमाग में शायद बहुत पहले से ये चीज़ आ गई थी कि जो वर्तमान सरकार है पिछले 10 साल से बहुजनों का जो अहित करती आ रही है, और डॉक्टर साहब तो आंदोलनों से 97 से जुड़े हुए हैं, हम भी पिछले 7-8 साल से डॉक्टर साहब से जुड़े, और उनकी जो मंशा हमने और जो दर्द देखा दलितों के लिए, उसके हम कायल हुए और उनके साथ आज हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। डॉक्टर उदित राज जैसा नेता शायद ही देश में आज है जो दलितों की चिंता करता है। 2018 का आंदोलन, ये सरकार जब से वर्तमान सरकार आई है तब से आरक्षण के पीछे हाथ धो के पड़ी है, लेकिन डॉक्टर उदित राज जैसी सोच वाले व्यक्तियों ने इसको पहले से समझा। 2018 का आंदोलन अगर नहीं किया जाता तो आरक्षण ख़त्म हो चुका होता। और आज भी आप देखिए फैसला कोर्ट का क्या है और सरकार की मंशा क्या है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। वर्गीकरण का फैसला दिया है कोर्ट ने, सरकार क्रीम लेयर की बात करती है। ये हमें आम तौर से जब आरक्षण ख़त्म नहीं कर पाए तो हम लोगों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। दोनों सारे पूरे दलित समाज को जब इन्होंने देख लिया कि एकत्रित होने जा रहे हैं, तो मनुवादी सोच के लोग हमें बिछाड़ना चाहते हैं, किसी न किसी तरह अलग करना चाहते हैं। और इस सोच को शायद हमारे दूरदर्शी राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर उदित राज ने पहले देख लिया था। बहुत आज से 6 महीने पहले ये प्लानिंग शुरू हुई, जिसमें हम शामिल थे। डोम परिसंघ नाम चेंज किया, जो परिसंघ था हमारा ऑल इंडिया SC ST OBC का, उसको डोम परिसंघ में तब्दील किया, और आज डोमा परिसंघ के नाम से आज इसको हम जो घोषित करने जा रहे हैं। और इसी बीच में धन्यवाद और आभार और स्वागत करना चाहूँगा सतीश जी का, जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है। मैं समझता हूँ बहुजन आंदोलन से अपने छात्र जीवन से जुड़े हुए हमारे साथी सतीश सांसी जी इस कारवा को आगे बहुत अच्छी तरह डॉक्टर साहब के नेतृत्व में लेके चलेंगे। आप लोग सब यहाँ आए, आप इस सभा के प्रतिभागी बने, सहयोगी बने, आप सबका हार्दिक दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।